आज तक हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है। मुझे जान को खतरा है बोलने के बावजूद भी अगर पुलिस उसका रक्षण नहीं करता है तो ये बहुत बड़ा एक लैप्स है एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से। या इसका जो मास्टरमाइंड है वो जल्द से जल्द जो है पकड़ा जाए। और लेकिन आश्चर्य करने वाली बात है कि बॉम्बे जैसे इतने बड़े शहर में बांद्रा जैसे इलाकों में अगर हत्या हो रही है तो ये चिंताजनक है। और दिल्ली में भी बॉम्बे जैसे हालात बनते जा रहे हैं। दिल्ली के अंदर बड़े बड़े गैंग्स सक्रिय हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार का और राज्य सरकारों का पूरा समय राजनीति करने में जाता है। उनकी हत्या जिस तरह से हुई है वो वहाँ की सरकार को प्रमाण पत्र है कि कैसी सरकार है, किसकी सरकार है और किसके भरोसे चल रही है। बाबा सिद्दीकी जैसे व्यक्ति की हत्या हो सकती है। महाराष्ट्र सरकार का हिस्सा है जो, अगर वो व्यक्ति सुरक्षित नहीं है तो फिर मुंबई में महाराष्ट्र में सुरक्षित कौन है। और कल जो घटना हुई है वो घटना आज तक हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट ने तुरंत उसके बारे में जानकारी शुरू की है। 2 लोगों को उनके हाथ में लगे हैं 2 लोग और भी कुछ लोग हैं। उनको ढूंढने के लिए, उनको लाने के लिए 5 टीम पुलिस डिपार्टमेंट ने लगवाई है और अलग अलग स्टेट में उनको भेजा है। सीएम साहब भी इसके ऊपर उनका ध्यान दे रहे हैं, खुद होम मिनिस्टर भी दे रहे हैं और मेरा भी है, हमारे बाकी साथियों का भी है। और जल्द से जल्द पता चलेगा कि एग्जैक्ट ये सब करने का कारण क्या है। और आज 8:30 बजे बड़ा कब्रिस्तान मरीन लाइन्स में जो है वहाँ उनको दफनाया जाएगा। हमने तो ओपनली बोला आपको, लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पर ठीक नहीं है और वो लोग उनको मुझे जान को खतरा है बोलने के बावजूद भी अगर पुलिस उसका रक्षण नहीं करता है तो ये बहुत बड़ा एक लैप्स है एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से। वो ऐसे बम्बई जैसे एरिया में तो हमेशा पुलिस सतर्क रहना चाहिए और वहाँ ये लॉ एंड ऑर्डर की फेल्यूर है, इंटेलिजेंस की फेल्यूर है और इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का भी यानी आईबी का भी इसमें फेल्यूरिटी है। सो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि ऐसी जो घटनाएं हो रही वो भी दिन दहाड़े और सरकार अगर उसकी ख्याल नहीं करती है तो मैं समझता हूँ वो उसको वो निगलेक्ट कर रहे हैं, ऐसा मैं समझता हूँ। बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई, 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, काफ़ी दुखद घटना है। कल हम लोगों को जानकारी मिली इसकी कि उनकी हत्या कर दी गई है। इस दुख के घड़ी में उनके परिवार और परिजनों से हम लोग पूरी संवेदना है और दुख के घड़ी में उनके साथ खड़े हैं। चाहेंगे कि और भी एक आध जो अपराधी बचे हैं या इसका जो मास्टरमाइंड है वो जल्द से जल्द जो है पकड़ा जाए। और लेकिन आश्चर्य करने वाली बात है कि बॉम्बे जैसे इतने बड़े शहर में बांद्रा जैसे इलाकों में अगर हत्या हो रही है तो ये चिंताजनक है। तो इसमें राज्य सरकारों को कम से कम लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है वो देखनी चाहिए। और कुछ दिन पहले ही हम बॉम्बे गए थे तो उनसे भी मुलाकात हुई थी। और बाबा सिद्दीकी तो जिस ज़िले से हम आते हैं, गोपालगंज, वो भी वहीं से आते हैं, वो भी बिहार के रहने वाले हैं। तो काफ़ी अच्छा उनका स्वभाव रहा था, लगातार मुलाकात भी होती रहती थी। मुंबई के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कानून व्यवस्था आप देख ही रहे हैं। उन्हीं के नेता की हत्या गैंगस्टर्स द्वारा कथित तौर पे की गई है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के पास, केंद्र सरकार के पास कानून व्यवस्था है और दिल्ली में भी बॉम्बे जैसे हालात बनते जा रहे हैं। दिल्ली के अंदर बड़े बड़े गैंग्स सक्रिय हो गए हैं। बिजनेसमैन से प्रोटेक्शन मनी मांगा जा रहा है। अगर आपको काम धंधा करना है, चाहे आपकी दुकान है, चाहे आप बिल्डर हैं, चाहे आपका कोई बिजनेस है, चाहे आप कार बेचते हैं, आपको अपने ज़िंदगी को बचाने के लिए
बड़े बड़े गैंगस्टर्स को प्रोटेक्शन मनी देनी पड़ रही है, नहीं तो गोलीबारी हो रही है, हत्याएं भी हो रही हैं। अभी GK1 के अंदर हत्या हुई, तो ये बहुत बुरे हाल हैं। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार का और राज्य सरकारों का पूरा समय राजनीति करने में जाता है। इनके लिए गवर्नेंस के पास कोई समय नहीं है। गुंडों को, अपराधियों को संरक्षण दे रही है, इस तरह के सवाल उठाए। देखिए, महत्वपूर्ण यह है कि ब्रॉड डे लाइट में सबसे पॉश इलाके में, उससे ज्यादा पॉश इलाका मैं नहीं समझता हूं मुंबई में कोई और है। कई अवसरों पर, राजनीतिक सामाजिक अवसरों पर बाबा सिद्दीकी जी से मुलाकात हुई थी और मैं समझता हूं कि उनकी हत्या जिस तरह से हुई है वो वहां की सरकार को प्रमाण पत्र है कि कैसी सरकार है, किसकी सरकार है और किसके भरोसे चल रही है। अगर बाबा सिद्दीकी जी के साथ हो सकता है तो आम इंसान कितना महफूज है। सरकार की यहाँ पर क्या? हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है कि अगर ऐसे व्यक्ति की भी हत्या हो सकती है, बाबा सिद्दीकी जैसे व्यक्ति की हत्या हो सकती है, जो वेल कनेक्टेड है, जो हाई प्रोफाइल है, जिसको सुरक्षा है, जो सरकार में है, महाराष्ट्र सरकार का हिस्सा है, जो अगर वो व्यक्ति सुरक्षित नहीं है तो फिर मुंबई में, महाराष्ट्र में सुरक्षित कौन है? शिंदे सरकार से, देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार से सीधे मेरा सवाल है कि अगर आप अपने इतने हाई प्रोफाइल नेता की सुरक्षा नहीं कर सकते तो आम मुंबईकर की सुरक्षा क्या करेंगे आप? बहुत शर्मनाक घटना है ये। और उस पे सरकार का व्यवहार कि 15 दिन पहले मीडिया के सूत्र ही बता रहे हैं कि धमकी मिली, धमकी के बाद हत्या हो रही है, तो ये तो बहुत ही शर्मनाक है महाराष्ट्र सरकार के लिए। महाराष्ट्र चुनाव में जाने वाला राज्य है, ऐसे में कांग्रेस इस मुद्दे को पॉलिटिकली कैसे देखती है? जस्टिस डिमांड। देखिए, सबसे पहली बात तो अभी अंतिम संस्कार तक नहीं हुआ है, हम उस पर कोई राजनीति नहीं करना चाहते। हम बहुत भावुकता के साथ बाबा सिद्दीकी के परिवार के साथ खड़े हैं। उस दुख की घड़ी में हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी उनके परिवार के साथ खड़ी है, लेकिन हम सवाल जरूर पूछ रहे हैं कि आखिर हत्या हुई कैसे। इस पे राजनीति से ज्यादा ये कानून व्यवस्था का प्रश्न है, और जब कानून व्यवस्था की बात आप करेंगे तो सीधे सीधे आपको सरकार से सवाल पूछना पड़ेगा। इधर उधर की बात करने से काम नहीं चलेगा। मुझे सीधे भाजपा सरकार से, शिंदे सरकार से, देवेंद्र फडणवीस से सवाल पूछना है कि इस हत्या की जवाबदेही आप ले रहे हैं या नहीं। सो कॉल्ड कुछ लोग जो सामने आकर दावा कर रहे हैं कि हमने किया है, उसी दावे के भरोसे इस हत्या कांड को छोड़ दिया जाए या सही में जड़ तक जाने की जरूरत है? मुझे लगता है कि घरों की राख फिर देखेंगे। पहले देखना यह है घरों को फूंक देने का इशारा कौन करता है। जब सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट तैर जाए और एजेंसियां सारा रुख जांच का उधर मोड़ दें, मुझे लगता है ये ध्यान भटकाने की कोशिश भी हो सकती है। तो इसकी बाकायदा एक कमेटी बननी चाहिए और जल्द से जल्द इसकी जांच रिपोर्ट सामने आए ताकि पता चल सके कि इतने बड़े घटनाक्रम के पीछे कौन है। एजेंसियों को सोचना चाहिए। राज्य चुनावी मोड में जाने वाला नहीं है, बल्कि चुनावी मोड में है। चुनाव आयोग वहां पे बाकायदा विजिट कर चुका है, कभी भी चुनाव का ऐलान हो सकता है। ऐसे में अगर इस तरह से चुनाव का आगाज करवा रही है भाजपा सरकार महाराष्ट्र में, तो ये तो बहुत खूनी आगाज है।